हेलो दोस्तों। गुजरात ओमन वर्सेस आरसीबी ओमन के बीच में एक और डब्ल्यूपीएल का मुकाबला खेले जाने वाला है आज, जो कि खेले जाने वाला है दोस्तों शाम के 7:30 बजे, हर बार की तरह। और दोस्तों इस मैच में अगर आप बनाना चाहते हैं ग्रैंड लीग की टीम, अगर आप बनाना चाहते हैं रैंक वन की टीम, तो बहुत ही अच्छी जगह आपने वीडियो क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाले मैच में मैं बता दूं कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि किसी एक प्लेयर को कप्तान बना के चलो। मैंने आपको आरसीबी की तरफ से स्मृति मंधाना का नाम भी दिया था कि स्मृति मंधाना को आप कैप्टन बना के चलो। मैं हर बार ये बोलता हूं कि भाई 3 बल्लेबाज को लेके चलो, और दोस्तों वही होता है हर बार। अगर देखो जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप मेरे मतलब जो मैंने पहले अपलोड कर रखे वीडियो उनको देख लो। और जो मैं प्रिडिक्शन देता हूं, जो मैं प्रिडिक्शन आई मीन की जो मैं फॉर्मूला बताता हूं, 2-3 मैचों बाद वो फॉर्मूला सक्सेस हो जाता है। मतलब इसी डब्ल्यूपीएल में मैं 4 दिन, मतलब पहली बार पहले दिन जो फार्मूला बताया था, वो फार्मूला 4 दिन बाद बिल्कुल सटीक हो गया था। और जो मैंने प्रोडिक्शन दिया था बिल्कुल वही हुआ था। शेफाली वर्मा, मैगलैनिंग वगैरह का मैंने दिया था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैं पुरानी बातें तो करना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातें जो बीत जाती हैं वो शायद आप ध्यान नहीं देते। और जो मेरे भाई ध्यान देते, देखो मेरे 2-3 हजार लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें 10-20, मतलब मुझे लगता है कि 10-20 ऐसे लोग होते हैं जो मेरी बात बिल्कुल मानेंगे, मतलब 100% मेरी ही बात मान के वो बनेंगे, और वही सक्सेस होते हैं। ठीक है। और मैंने बोला था कि भाई ग्रैंड लीग में जितवाऊंगा, तो एक ग्रैंड लीग तो जीत चुका है एक बंदा, मतलब 4-5 दिन पहले मैंने बोला था कि वो जीत चुका है। खैर कोई बात नहीं, वो फिर पुरानी बात मैं शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों टाटा डब्ल्यूपीएल 2024 में गुजरात ओमन और आरसीबी ओमन के बीच में मैच खेले जाने वाला है, जो कि हर बार की तरह 7:30 बजे। और ये मैच दोस्तों होगा कहां? अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में। और अगर मैं इसके पिच बिहेवियर की बात करूं, पिच कैसा खेलेगी, तो पिच ये है बोलिंग पिच है गाइस। ठीक है। स्पिनर के लिए यहाँ पे मदद मिलती है। चूंकि मैं बताऊं स्पिनर के लिए मदद क्यों मिलती है, क्योंकि तेज गेंदबाज होते हैं, मतलब महिलाओं में तेज गेंदबाज ज्यादा होते नहीं है, स्पिन गेंदबाज पे ज्यादा दारोमदार रहता है। इसलिए तीन और मतलब ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते, क्योंकि ओमन्स खेलते हैं। ठीक है। एवरेज की मैं बात करूं तो 100, यहाँ पे 100 रन हर मैच में बनते हैं। एंड अगर दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड की मैं बात करूं, तो 3 मैच अभी तक हुए हैं, जिसमें 2 मैच आरसीबी ने जीता है, 1 मैच गुजरात ने जीता है। क्योंकि दोस्तों गुजरात, और अगर मैं बात करूं, गुजरात पिछले 6 मैच लगातार हार चुकी है। मतलब डब्ल्यूपीएल में डब्ल्यूपीएल में तो खाता ही नहीं खोला, और जो पहला वाला डब्ल्यूपीएल था उसमें भी बुरी तरीके से हारी थी। तो गुजरात को पता नहीं क्या हो रहा है कि दोस्तों पुरुषों की टीम तो 2 बार लगातार फाइनल में रही, एक बार पहली बार फाइनल जीत गई, दूसरी बार फाइनल खेली। और महिलाओं की टीम जो डब्ल्यूपीएल है उसमें पता नहीं क्या हो गया, मतलब बिल्कुल उल्टा चलता है। और मुंबई के साथ सेम चलता है। मुंबई भी अच्छा खासा जीती है, एंड पहला आईपीएल भी, डब्ल्यूपीएल भी जीत गई। खैर मैच के स्कोर बोर्ड की बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये स्कोर बोर्ड रहा है, दिल्ली की पिच पे मैच हो रहा है, पिच बॉलिंग है। और ये ग्रैंड लीग की मैं बात करूं, 1.5 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं दोस्तों, अगर आपने रैंक वन की टीम बना ली तो इस मैच की पूरी तरीके से हम बात करेंगे दोस्तों, कि इस मैच में किस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है। प्लेयर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कौन सा प्लेयर किसके साथ चलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा, कौन सा प्लेयर किसका विकेट लेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा, साथ में एक टीम बना के दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैं टीम बनाता हूँ वो बोर्ड पे बनाता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो उनको बोलो। ठीक है गाइस, वो एक्चुअली बच्चे आ गए थे तो कह रहे थे कैरम निकालना है पापा, तो मैंने कैरम उनको दे दिया था। खैर कोई बात नहीं। ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट ही स्पोर्ट मेरे घर में चलता है। ठीक है। तो प्लेयर्स की मैं बात कहा उससे पहले मैं कहा था कि चैनल पे करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्योंकि यहाँ पे मैं बोर्ड पे बताता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, तो कुछ लोगों को मैं वहां पे टीम शेयर कर देता हूँ, अपनी टीम, वहां से आप वो टीम का रेफरेंस ले सकते हैं, और वहां पे अच्छी खासी टीम बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के लिंक से भी मेरे को जुड़ सकते हैं। 2-3 चीजें और मैं बता दूं, मेरा मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे साथ टीम बनाना सीख सकते हैं। ठीक है। मैं लाइव आऊंगा तो आपसे बात करूंगा, आईपीएल में पूरे लाइव में रहूंगा,
मैच के दौरान, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर तो एक और मतलब टेलीग्राम पे अगर आप जाते हैं ना मेरे, तो टेलीग्राम पे बहुत सारी जगहों पे मैं और गेम खेलता हूं, क्योंकि अगर गेम खेल के पैसा जीतना है दोस्तों तो बहुत सारे गेम है। वहां पे आप जाओ, वहां पे बहुत सारे गेम आपको मिलेंगे। आप एक एक दो दो तीन तीन घंटे में ही आप 10-20 हजार रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हो। तो इस तरीके से जीतने के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा। तो दोस्तों एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और ये सारी चीजें तो हो ही गई दोस्तों, बस एक चीज मैं और बता दूं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। प्लेयर रिपोर्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। टीम तो गुजरात की टीम के जो प्लेयर्स हैं दोस्तों, बेथमुनी, कृष्णमूर्ति, लिचफील्ड, वोल्डरडट, हेमलता, गार्डनर, असिले गार्डनर, कैथरीन ब्राइस, पठान है, सिद्धगरे हैं, कनवार हैं और मेघना सिंह है। तो ये हमारी गुजरात की टीम है। अगर मैं बात करूं आरसीबी की टीम, तो ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, सब्बिनी मेघना, एलिस पैरी, डेविन मोलिक्स, वेरहम, ई बिस्ट, रेणुका, आशा और दिल बहादुर है। तो 11 प्लेयर इधर है, 11 प्लेयर इधर है। हमें यह जानना जरूरी नहीं होता दोस्तों कि कौन सा प्लेयर है, हमें सिर्फ 22 प्लेयर नजर आने चाहिए। अब मैं वीडियो शुरू कर देता हूं। देखो, हमें यह जानना जरूरी नहीं है कि हमें यह जानना जरूरी नहीं है कि प्लेयर कौन से हैं, हमें जानना यह जरूरी है कि 11 प्लेयर कैसे हमें बनाना है। हम उन 22 प्लेयर को ध्यान में रखेंगे जो हमारे सामने सारे के सारे हैं। तो दोस्तों आज किस तरीके की टीम बनती है और किस तरीके की टीम आप बना सकते हैं, किस तरीके की टीम रैंक बनाती है और किस तरीके से टीम, देखो सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना जो है जो पॉइंट्स लेके आते हैं, सिर्फ उन प्लेयर्स की मतलब आपको जरूरी होता है, मतलब उस प्लेयर को आप सिलेक्ट करो एक टीम में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक टीम मैंने यहां बना रखी है। अब एक टीम में दोस्तों किस प्लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे कि वो रन बनाए। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले बैट, देखो मैच का रिजल्ट दो निकलता है। मैच दो तरीके से रिजल्ट निकलता है। एक तो निकलता है जैसे मान लो 2, 3, 7, 10 तो खैर छोड़ो, खैर 10 का तो नहीं, 9, इतने विकेट से मैच जीता, ऐसा निकलता है ना, ऐसा निकलता है रिजल्ट, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट निकलता है 5, 10, 20, 30, 40 रन से मैच जीता, रन से जीता, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस 2-3 तरीकों से रिजल्ट निकलता है दोस्तों। अब समझ में आ गया ना। एक तो रिजल्ट निकलता है, एक मतलब विकेट से जीता, यानी इतने विकेट बचे थे और जीत गया। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों सिर्फ 8 विकेट गिर गए, यहाँ पे 7 विकेट गिरे, यहाँ पे 2 विकेट गिरे, यहाँ पे 1 ही विकेट गिरा, होता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 रन से जीता, 10 रन से जीता, 20 रन से, 30 रन से, इसका मतलब यह है कि इधर की जो बल्लेबाजी चली नहीं और ये ऑल आउट हो गई टीम। क्योंकि बाद में अगर बॉलिंग करते हुए, बाद में बैटिंग करते हुए टीम अगर रन चेज नहीं कर पाती है तो उसका एक ही रीजन होता है कि वो टीम ऑल आउट हो जाती है। तो ये 2-3 तरह की बातें आपने समझ लिया गाइस, कि या तो विकेट से जीतती है या फिर रन से जीतती है। तो हमें कोई एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि विकेट से अगर मैच जीतती है तो, या रन से जीतती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकेट, क्योंकि ज्यादातर अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत सारे मैचेस को देखा है, ज्यादातर ये देखा है कि विकेट से ज्यादा जीता गया है मैच। T20 में, T10 में, अभी जो लीग चल रही इनमें विकेट से ज्यादा जीता गया है मैच। तो वही अगर विकेट से मैच जीता जाता है, या बात की बात में मतलब टीम तो बनाते खेलो, टीम तो बनाकर खेलते जाओ, कभी एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा कि विकेट से मैच जीतेगा। तो विकेट से अगर मैच जीतना है तो किस तरीके से टीम बनानी है आपको दोस्तों। तो सीधी बात है कि मैंने यहाँ पे 11 प्लेयर्स के लिख रखे थे, आपने देखा होगा मैंने 11 प्लेयर का यहाँ पे काउंट लिख रखा है। अब इन 11 प्लेयर को हमें सिलेक्ट करना है। अब पहले अगर मैं बात करूं, ये गुजरात टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मूनी को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे मूनी को, ठीक है। उसके बाद आप लिचफील्ड को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि 3 ही बल्लेबाज सिलेक्ट करोगे, सबको तो कर नहीं सकते, ठीक है। लिचफील्ड हो गई। उसके बाद आप गार्डनर को, या तीसरे नंबर पर गार्डनर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ए गार्डनर, आपने गार्डनर को यहां पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप दोस्तों बॉलर सिलेक्ट करोगे, एक बॉलर सिलेक्ट कर लोगे, आप मेघना सिंह को चलो सिलेक्ट कर लोगे, एम सिंह को, SINGH, मेघना सिंह को आपने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से 4 प्लेयर अभी हो गए, और मुझे लगता है कि इसको एज ए बल्लेबाज आपने सिलेक्ट किया तो एक बॉलर और सिलेक्ट कर लोगे। तो आपने के ब्राइस को सिलेक्ट कर लो एज ए बॉलर, क्योंकि के ब्राइस अच्छी बॉल गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। तो आपने 3, देखो यहाँ पे क्या करा आपने, 1, 2, 3 बल्लेबाज आपने सिलेक्ट कर लिया, 2 आपने बॉलर सिलेक्ट कर लिया। अब इधर की बात मैं बात करूं
तो आपने बल्लेबाज, अभी सारी की सारी टीमों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे ऋचा घोष को सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपने मंधाना को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मंधाना पिछले मैच में गजब की पारी खेली थी, मेरी फेवरेट प्लेयर है ये मंधाना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, पेरी को सिलेक्ट कर लोगे, एलिस पेरी। आप डेविन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट पेरी और डेविन को किसी एक को सिलेक्ट करना। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे वेरहम को, वेरहम, और सिलेक्ट करोगे आप रेणुका सिंह ठाकुर को, रेणुका। उसके बाद सिलेक्ट करोगे आप आशा को, आशा। इतने प्लेयर को आपने क्या किया दोस्तों, सिलेक्ट कर लिया, यानी एक टीम आपने बना ली। अब ये वाली टीम जो बनाया आपने, ये टीम मैंने लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो, ये लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाया। क्यों लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि देखो यहां पे पहले क्या है, ये गुजरात जो है वो बैटिंग कर रही है, पहले गुजरात बैट फर्स्ट कर रही है। और अगर गुजरात बैटिंग पहले कर रही है, तो अगर गुजरात ने कितना बनाया, मान लो 160 रन बना दिया, हालांकि एवरेज तो 100 का है, बट 60 रन, 160 रन चलो बना दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 100 का एवरेज है तो 100 ही रन बनेगा, ऐसा नहीं। 160 रन बना दिया, कितने विकेट के नुकसान पे दोस्तों, बाद में विकेट गिरते जाते हैं, तो 7 विकेट के नुकसान पे 160 रन बना दिया। अब अगर ये 160 रन बना दिया, ठीक है, अब ये 160 रन कैसे बनाया है, कौन बनाया है, ये मैं बाद में अभी बताऊंगा कि कैसे आपको। जैसे मान लो आपने मूनी को लिया, लिचफील्ड को लिया और गार्डनर को लिया, तो मूनी लिचफील्ड, अब एक देखो यहाँ पे मूनी है, ठीक है, लिचफील्ड है और गार्डनर है। 3 प्लेयर को आपने सेलेक्ट कर रखा है, जो सर्कल में उनको सेलेक्ट कर रखा है। देखो मैं यहाँ पे टीम जब बताता हूं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताता हूं कि आप समझो कि किस तरीके से प्लेयर पॉइंट लेके आते हैं, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, 3 बल्लेबाजों को सिलेक्ट कर दिया, 3 बल्लेबाजों को आपने सिलेक्ट कर दिया, राइट। अब इन 3 बल्लेबाजों को अगर हम सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद बॉलर को किसको सिलेक्ट किया आपने, वेरहम को सिलेक्ट कर लिया, वेरहम। उसके बाद आपने रेणुका को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया आशा को, 3 बॉलर इधर भी सिलेक्ट कर लिया आपने। अब जब 160 रन बना है 7 विकेट के नुकसान पे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बल्लेबाज हैं, 6 बल्लेबाज ज्यादातर होते हैं, ये 6 बल्लेबाज आपके बैटिंग करने आएंगे पक्का उन्हीं में से। और जो ये 7 विकेट गिरा है, 7 विकेट वाला, ये 7 विकेट जो है ये 5 बॉलर लेंगे, 5 बॉलर लेंगे। तो अगर 5 बॉलर विकेट ले रहे हैं, मतलब 5 बॉलर हैं, उसमें 7 विकेट पांचों बॉलर नहीं लेंगे, और ये 6 बल्लेबाज, इन 6 बल्लेबाजों कोई रन नहीं बनाएगा, आपको नहीं पता कि कौन रन आएगा। अब सवाल ये है, आपने एक टीम बना दी। अब टीम बनाने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें सी एंड वीसी में पहले बना देता हूं। तो आपने सी बनाया, किसको, सी बनाया आपने किसी एक को, चाहे बॉलर को बना दिया या फिर आपने बना दिया मंधाना को सी बना दिया, यस बिल्कुल, मंधाना को आपने सी बना दिया। इसका भी लॉजिक है, क्यों सी बनाया ये भी मैं बताता हूं। मंधाना को आपने सी बना दिया, वीसी जो बनाना है वो इधर के ही किसी बॉलर को बनाना है, तो आपने रेणुका को वीसी बना दिया, ठीक है, रेणुका को, वेरहम को, किसी को आपने वीसी बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों सपोज मान लो इन प्लेयर का अभी छोड़ो, वो मैं अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। गुजरात ने बनाए 160 रन, ठीक है, और उसमें मूनी, लिचफील्ड और गार्डनर बैटमैन है, या फिर ये बैटमैन है, चलो छोड़ो। उसके बाद अब आरसीबी, यहां पे आरसीबी की मैं बात करूं, आरसीबी ने जो बनाया दोस्तों, इसने बना दिया 161 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये स्कोर कार्ड है ये। तो अब 103 रन, 160 रन, 61 रन बना दिया 3 विकेट के नुकसान पे। तो जाहिर सी बात है कि 3 विकेट का मतलब ये है दोस्तों कि देखो मंधाना का मतलब है, मंधाना ओपनिंग करती हैं और उसके अलावा डेविन ओपनिंग करती हैं, 2 हो गए। इसके अलावा 1 डाउन पेरी आती हैं, ऋचा घोष भी आती हैं और मेघना भी आती हैं। लेकिन दोस्तों 3 ही विकेट गिरा है तो ज्यादा बल्लेबाज नहीं आएंगी, ठीक है। और आपने मंधाना को कप्तान बनाया, वो तो सुपरस्टार है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस तरीके से मैच होकर जीत गए और आप यहां पे आपकी टीम रैंक 1 आ गई। कैसे, देखो अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि रैंक 1 आ गई, लेकिन अब जैसे 7 विकेट गिरा है तो इन लोगों ने मान लो विकेट ले लिया तो हो गए आपके। उसके अलावा इन लोगों ने क्या करा, बैटिंग करा,
तो आपकी टीम आ गई, ये मंधाना चल गई तो आपकी टीम आ गई, इसने 4 विकेट ले लिया तो आपकी टीम आ गई। इस तरीके से दोस्तों कल्पना करो तो आपकी टीम आ गई। लेकिन आप तो जब टीम बनाते हो दोस्तों तो कल्पना करके ही बनाते हो ना, कल्पना करके ही बनाते हो कि भाई इस तरीके से टीम हमारी खेलेगी। लेकिन होता क्या है कि हो जाता है गड़बड़, वहां पे गलत हो जाता है। गलत क्या होता है वो चीज मैं बता रहा हूं अब। तो देखो गलत ये होता है कि आपने सेलेक्ट कर रखा है मूनी को और लिचफील्ड को और गार्डनर को, तो ये 3 बल्लेबाज को आपने सेलेक्ट कर रखा है ना। लेकिन हो सकता है कि मूनी ना चले, हो सकता है कि मूनी ना चले, हो सकता है कि कृष्णमूर्ति चल जाए, हालांकि खेलती कि नहीं खेलती पता नहीं, बट दे रखा है लास्ट प्लेट में, एंड हो सकता है कि बढ़िया पारी खेल जाए। तो हो सकता है कि कृष्णमूर्ति चल जाए, लिचफील्ड चल जाए और गार्डनर चल जाए। तो आपको दूसरी टीम में क्या करना है कि मूनी को हटा देना है और यहाँ पे कृष्णमूर्ति को सिलेक्ट कर लेना है। समझ में आई बात। अब ये भी हो सकता है कि भाई लिचफील्ड ना चले, वार्डर्ट चल दें, वार्डर्ट चल दें, तो आपको लिचफील्ड को हटाना है, वार्डर्ट को रखना है। इसीलिए आपको लगभग 6-7 टीमें आपको बनानी है। हो सकता है कि हेमलता बढ़िया चल जाए, हो सकता है कि ये कृष्णमूर्ति और मूनी ना चले, फिर गार्डनर ना चले, तो आपको हेमलता यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से गाइस आपको ना प्लेयर, जैसे एक टीम तो आपने बना ली, अब 160 रन बना है, इसमें ये नहीं पता आपको कि किसने बनाया है। तो इसीलिए दोस्तों आपको इन बल्लेबाजों में प्लेयर को चेंज करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप ना मतलब इस तरीके से बल्लेबाजों को चेंज कर दे। लेकिन बाद में जो बैटिंग करने वाली आती है टीम ना, मैंने पहले ही बोला दोस्तों कि 3 विकेट, 2 विकेट, 8 विकेट, 7 विकेट से मैच जीत जाती है। तो जब आप बल्लेबाजों को चेंज कर दोगे, इधर से बल्लेबाजों को, इन बल्लेबाजों को चेंज कर दोगे, तो बल्लेबाज तो मतलब यहाँ पे आपका एक सेट हो जाएगा, भाई कोई न कोई रन बना दिया वो आपकी टीम में आ जाएगा, जो 3 बल्लेबाज बनाएंगे। उसके बाद जब बाद में बैटिंग करने आएगी टीम, तो ये इसमें मंधाना को आपने सभी टीमों में कप्तान बना रखा है और इनको बॉलर, तो ये जब बॉलिंग कोई करेगा तो 3 या 4 विकेट लेगा, तो वो तो वह सभी टीमों में रहेगा। साथ ही मंधाना को आपने सभी टीमों में ही रखना है। इस लॉजिक में रूल ये है कि भाई आपको किसी एक प्लेयर को ही आपको सी एंड वीसी बनाना है, किसी एक प्लेयर को सी एंड वीसी बनाना है। तो आप मंधाना को सी एंड वीसी बना दो। यानी अब मैं बताता हूं कि इस मैच में आपको टीम कैसे बनानी है। तो टीम दोस्तों कैसे बनानी है, आपको पहले जो बैटिंग करती है उसके आपको 3 बल्लेबाजों को रोटेट करना है, और बाद में जो बैटिंग करती है उसके किसी ओपनर बल्लेबाजों को आपको सी बनाना है, और बाद में जो 4 या 5 बॉलर रहते हैं उन बॉलर को आपको सभी टीमों में रखना है। इस तरीके से आप लगभग 7 से 8 टीमें बनाएंगे गाइस, जिसमें बाद में बैटिंग करने वाली टीम का कैप्टन जो है वो सिर्फ सिंगल प्लेयर ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अच्छा खासा रैंक आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि प्लेयर रिपोर्ट अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लेयर रिपोर्ट को डाउनलोड कर लो, क्योंकि प्लेयर रिपोर्ट एक ऐसा फंटेसी ऐप है जो कि आप लोगों को देता है अच्छा खासा अर्निंग, जहां पे आप लोग कम कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जीत सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो कंपटीशन कम होता है और जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्लेयर रिपोर्ट में फंटेसी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लूडो है, वहां पे और सारे गेम्स हैं, कैरम है, बहुत सारे गेम्स हैं, लीडर बोर्ड है, इसके बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप अच्छा खासा खेल के और अर्निंग कर सकते हैं। तो प्लेयर रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। डाउनलोड कहां से करोगे, मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। इसके अलावा मैसेज का जो पहला मैसेज है, मेरा पिंग मैसेज है, उसको भी आप मैसेज में से भी प्लेयर रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लेयर रिपोर्ट जरूर से डाउनलोड कर लेना और इस बार प्लेयर रिपोर्ट पे ही खेलना, क्योंकि प्लेयर रिपोर्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक ऐप है जहां पे आप लोगों को आपकी किस्मत बदल सकता है प्लेयर रिपोर्ट। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एंड चैनल दोनों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक गाइस।